हेलो, कैसे आप सब। तो आज हम नया लेक्चर लेके आए आपके लिए। जो 6 चैप्टर है ज्योग्राफी क्लास 10th एनसीईआरटी, उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, जहाँ चीज़ें तैयार होती हैं, क्या क्या होती हैं तैयार, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसके बारे में सब हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इसका। पहले हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। ठीक, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, जो भी हम चीज़ प्रोडक्शन करते हैं इन लार्ज क्वांटिटी में आफ्टर द प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ, जो हमारे पास पहले रॉ मटेरियल होता है उसको प्रोसेस के अंदर लाते हैं और चीज़ें हमारे पास बन के आती है, तैयार होके आती है, जो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। उन्हीं प्रोडक्ट्स को जो तैयार करने में जो प्रोसेसिंग और चीज़ें जो हम लगाते हैं, उस प्रोसेसिंग में जो भी जो चीज़ें होती है उसी को हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं, या जिनको हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। वो इंडस्ट्री जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है और जो चीज़ें हम तैयार करते हैं उसी लार्ज क्वान्टिटी में, उसी जो प्रोसेसिंग करते हैं रॉ मटेरियल को, हम इनको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। आगे समझ मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। डू यू नो दैट पेपर इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्राम वुड, शुगर फ्राम शुगर कैन, आयरन एंड स्टील फ्राम आयरन और एंड एल्युमिनियम फ्राम बॉक्साइट। अब ये क्या बोल रहा है, क्या आप जानते हैं कि पेपर कहाँ से मैन्युफैक्चर होता है? लकड़ी के थ्रू। और शुगर जो होता है वो शुगर कैन के थ्रू, आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन और एल्युमिनियम जो कहाँ से होता है, किससे बनता है? बॉक्साइट से। ठीक है, क्वेश्चन मार्क डाल के क्या आप ये जानते हैं। डू यू नो also know that some types of clothes are manufactured from yarn which itself is an industrial product। जो अपने आप में एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, उससे भी क्या तैयार होते हैं? क्लोथ्स, है ना, जो हमारे पास कपड़े तैयार होते हैं। हर एक चीज़ जो प्रोसेस के थ्रू होती है, मतलब इंडस्ट्री में उसका प्रोसेसिंग हो तो उसके बाद हमारे पास तैयार होके चीज़, उसके पहले रॉ मटेरियल के तौर पे उसके यूज़ किया जाता है। ठीक है, people employed in the secondary activities manufacture the primary materials into finished goods। जो प्राइमरी मटेरियल होता है उसको फिनिश गुड में कहाँ पे ये चीज़ें होती है, जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, जहाँ इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ठीक है, द वर्कर्स एम्प्लॉयड इज स्टील इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, वेवर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, बेकरीज एक्स्ट्रा, ये तमाम इंडस्ट्री, इनमें जो भी काम होता है वो एम्प्लॉयड होते हैं इन फैक्ट्री में। क्यों? लोग काम करते हैं इनके अंदर, उसके बाद ये चीज़ें बनती। फॉल इनटू दिस कैटेगरी, इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कुछ लोग ऐसे भी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब उन चीज़ों को लाना, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, सर्विस होता है। In this chapter, we are mainly concerned with manufacturing industries which fall in the secondary sector। हम इस चैप्टर में जो है कंसर्न मैन जो करेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ कुछ चीज़ें गुड्स तैयार करती हैं जो इस सेकेंडरी सेक्टर में के अंडर आती है, फॉल करती है, वही हमने इस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज़ मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है किसकी, किसी भी नेशन या कंट्री की, वो किससे नापी जाती है? बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, मतलब उनमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का कितना योगदान है उसके अंदर। ठीक है, इम्पॉर्टेंसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और इसकी महत्वपूर्णता किसकी? मैन्युफैक्चरिंग की क्या होती है, इसकी इम्पॉर्टेंसी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर मैनली बिकॉज। अब इस क्यों होता है ये डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ज़रूरी, और बैकबोन क्यों होता है डेवलपमेंट के लिए, ये हम नीचे पढ़ेंगे। इसके लिए रीज़न है, क्या रीज़न है? सबसे पहले रीज़न है ये कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, सिर्फ ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज नहीं करता है, विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, वो जो क्या बनाते हैं? बैकबोन किसका? रेल की हड्डी की तरह हमारी इकोनॉमी को, हमारी नेशन, हमारी कंट्री के इकोनॉमी को।
They also reduce the heavy dependency of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sector. और ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। जो लोग जितने भी कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं उनकी डिपेंडेंसी को कम करते हैं, वो उनको प्रोवाइड करते हैं जॉब्स इन सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में। सेकेंडरी मीन्स इंडस्ट्री और सेक्टर मीन्स सर्विसेज में उनको जो जॉब्स वो प्रोवाइड करते हैं लोगों को, और उससे बेनिफिट होता है, और जो एग्रीकल्चर बेस पे जो जितने भी डिपेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसकी इम्पोर्टेंसी क्या होती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ ए प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्राम आवर कंट्री। अब देख, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्या होता है, ये जो प्री कंडीशन है किसके लिए, इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने में, और पॉवर्टी को कहाँ से, हमारी कंट्री से। ठीक है, इसका बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ में। दिस वाज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया। मतलब इंडिया की बात करेंगे तो इसका बहुत बड़ा रीज़न इसके पीछे होता है, इस सेक्टर के पीछे की इंडस्ट्रीज़ और जॉइंट सेक्टर जो होता है वो मैन फिलॉसफी होती है इस चीज़ के लिए। ठीक है, कि इसको हम दूर करें और कंट्री को भी डेवलप करें और लोगों को भी मतलब जॉब्स मुहैया करें। ठीक है, इट वाज आल्सो एम टू ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज़ बाय एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज़ इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया। अब बैकवर्ड और ट्राइबल एरिया में इंडस्ट्रीज़ लगाने से क्या होता है कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो हैं रूरल और अर्बन में वो ख़त्म करना है। डिस्पैरिटी मीन्स जो जैसे रूरल में कम है, कुछ चीज़ों की डेवलपमेंट नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर कम होता है, ऐसे इस कंपैरिजन टू अर्बन में ज़्यादा होता है। उसको ख़त्म करने के लिए ये जो करना है, रीजनल डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए ये इस्टेब्लिशमेंट करता है इंडस्ट्रीज़ को, ताकि ये ख़त्म हो जाए, डिस्पैरिटीज़ ऑन द बेस ऑफ रीजन ये ख़त्म हो जाए। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। और ये ज़रूरी भी है ये फॉरेन एक्सचेंज के लिए कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है, यहाँ से हम एक्सपोर्ट जब करेंगे, मैं जो हमारी चीज़ें तैयार होती, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपैंड क्या करती है, उसको बढ़ाती है ट्रेड और कॉमर्स को, और जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फॉरेन एक्सचेंज के लिए। ठीक है, countries that transform their raw materials into wide variety of finished good of higher value are प्रॉस्पेरस। मतलब ये क्या करते हैं, कंट्री ट्रांसफॉर्म क्या करते हैं, रॉ मटेरियल जो कच्चा मौद हमारे पास होता है उसको किस में चेंज करते हैं, वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड, जो हमारे पास लास्ट पे फिनिश प्रोडक्ट आता है जो हम इस्तेमाल करते हैं, ऑफ हायर वैल्यू, उसकी जो वैल्यू भी ज़्यादा हो, आर प्रॉस्पेरस। ठीक है, इंडियाज़ prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible। ये इसको मतलब जितना भी हो सके पॉसिबल वो इसको इंडियन प्रॉस्पेरिटी के किस में लाई करती है, इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इसके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, ये एक्सक्लूसिव आप एक दूसरे के लिए नहीं है, लेकिन दे मूव हैंड इन हैंड, मतलब हाथ से हाथ मिला के ये चलती है। फॉर instance, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity। उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो इंडिया मेजर बूस्ट करता है, किसको, एग्रीकल्चर को, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, दे डिपेंड ऑन द लेटर फॉर रॉ मटेरियल एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पम्प्स, fertilizers, insecticide, pesticide, plastic and PVC pipes, machines and tools extra to the farmer। वो फार्मर को प्रोवाइड करती है ये चीज़ें, और फार्मर वो यूज़ करता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। जितनी न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे इतना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। दस डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज has not only assisted agriculturists in increasing their production but also made the production processes very efficient। और इंडस्ट्री के थ्रू ही होगा प्रोसेस किसका, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है उनके ही थ्रू जो हमारे पास प्रोडक्ट होंगे वो तैयार होंगे। ठीक, इससे एग्रीकल्चर जो उनकी भी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। ठीक है,
In the present day world of globalization, our industry needs to be more efficient and competitive. मतलब इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए हम इसको इंडस्ट्री को हमारे पास ग्लोबलाइजेशन दौर में उसको बढ़ाने के लिए, और ज़रूरी भी है ताकि हमारी जो डेवलपमेंट इकनॉमिक बेस पे बहुत हो. सेल्फ सफिशेंसी अलोन इज़ नॉट एनफ. ये ना अपने आप में सेल्फ सफिशेंसी सिर्फ बहुत नहीं है, उसके लिए बहुत सारी और चीज़ें भी करनी. Our manufactured goods must be at par in quality with those in the international market पे जो ही चीज़ बिकेगी जितनी हाई क्वालिटी होगी, जितनी कम होती है उतना उसका कॉमर्स और ट्रेड बहुत कम होगा. ओनली देन वी विल बी एबल टू compete in the इंटरनेशनल. तभी हम compete कर सकते हैं किसके साथ, इंटरनेशनल मार्केट, जब जितनी क्वालिटी उसकी बेहतर होगी प्रोडक्ट की, जो फिनिश प्रोडक्ट हमारा. कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी. इंडस्ट्री का क्या योगदान है किसके लिए, नेशनल इकोनॉमी के लिए, वो हम पढ़ेंगे. ओवर द लास्ट 2 decades द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ स्टैग्नेटेड एट 17% ऑफ GDP. मतलब 17% किसका GDP का योगदान है, किसके थ्रू, इंडस्ट्री के थ्रू, जो हमारे GDP है उसको बढ़ाने में. आउट ऑफ द टोटल 27% for the industry, which include 10% for mining, quarrying and electricity and gas. इसमें 10% किसका है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और माइनिंग का. ठीक. दिस इज़ मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन कंट्रीज़. ये बहुत कम है दूसरी ईस्ट एशियन कंट्री जितनी, उनसे बहुत कम है उनके मुकाबले में अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए. वेयर इट इज़ 25 to 35%. कितना है, कम से कम 25 से 35%. द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिके हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम. मतलब साल के अंदर 7% इसका है. जो लास्ट डिके, जो लास्ट ईयर हमारे गुजरे पीछे, उनमें सिर्फ 10% का योगदान. द डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिके इज़ 12%. जो डिज़ायर्ड हमने ग्रोथ रेट रखा है, इसका टारगेट वो कितना रखा है, 12% फॉर नेक्स्ट डिके के लिए. Since 2003, manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10% पर annum. मतलब इनकी इतना इंक्रीज़ हुआ 9 से 10%. पीछे 2000 हम अगर बात करेंगे 2003 से लेकर अभी तक जो हमारी ग्रोइंग रेट करेंगे अब GDP में, इसका कितना योगदान. विद अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशंस बाय द गवर्नमेंट एंड रिन्यूड एफर्ट बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव प्रोडक्टिव. और इसका योगदान भी रहा है प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज़ को इंक्रीज़ करने में, किसका, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में. इकोनॉमिक्स प्रिडिक्ट दैट मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डीके. मतलब इसको नेक्स्ट डीके में इसको इंक्रीज़ करने के लिए अचीवमेंट, इसका टारगेट जो है वो इंक्रीज़ रखने के लिए रखा है इन्होंने, ताकि इसकी हमें जो टारगेट वो अचीव हो सके, जो हमने इसके लिए टारगेट फिक्स किया है. नेक्स्ट 10 ईयर की बात कर रहे हैं. द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिलिंग NMCC has been set up with this objective. और इसके साथ ही ये ऑब्जेक्टिव उन्होंने फिक्स किया है इसके साथ. ठीक है. नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन. थैंक यू.